नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज अनुपमा का हो गया स्वागत कपाड़िया हाउस में और अनुज ने बहुत ही प्यार से अनुपमा का स्वागत किया है। दोस्तों, अनुपमा जो हिम्मत नहीं कर पा रही थी एक भी स्टेप आगे बढ़ने की और कह रही थी कि मुझसे नहीं हो पा रहा, वो कर दिखाया अनुपमा ने अनुज की मदद से। चलिए, ये तो पूरी तरह से हम जानते हैं कि कितना प्यार है इन दोनों के बीच में, मगर आगे क्या तड़का लगने वाला है इस शादी में, ये भी बड़ा ही दिलचस्प आने वाली एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। खैर, आज की कड़ी बहुत ही शादी वाले मोड में रही, शादी के डांस फंक्शन सब होता रहा। आगे भी एक दो कड़ियाँ ऐसे ही निकलेंगी, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा फंक्शन वगैरह वगैरह। मगर आपकी फीडबैक जानने के लिए आपके जो ऑडियो आए हैं वो मैं सबको सुनाऊंगी अभी थोड़ी देर में। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो भेजना चाहते हैं अभी अपने ऑडियो, वो नंबर अभी अभी नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजना है तो इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस पे कॉल्स या फिर मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? कल मैं वॉइस भिजा नहीं पाई क्योंकि घर में थोड़ा एक छोटा फंक्शन था कल, इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी थी। कल और आज का दोनों का मैं बोलूँगी। कल का तो ठीक है, सब लोगों की मैं सुनी हूँ और आपका रिव्यू भी देखी हूँ मैं। उतनी बिज़ी शेड्यूल में भी मैंने आपका देखा है, आपका रिव्यू। और आज का मैं कुछ बोलना चाहती हूँ अंजू मैम। आज ओवरऑल सीरियल अच्छा है। वनराज और काव्या का बॉन्डिंग फिर से बढ़ने लगा है। वनराज पॉजिटिवली लिया है काव्या की प्रेगनेंसी, और अनुपमा के साथ जो जिस तरीके से वनराज ने डिस्कस किया वो भी स्क्रीन पे अच्छा दिखा। अब वहाँ से सीधा शादी के मंडप में आ जाएंगे, शादी वाले घर में, मतलब अनुपमा के ससुराल में। अनुपमा जैसे ही एंटर होती है, सब लोग चले जाते हैं, अनुपमा एंटर होती है, एक कदम रखने के लिए आगे पीछे होती है। उस सीन में अनुपमा ड्रीम सीक्वल में माया जिस तरीके से मेरा अनुज, तुम अनुज से दूर रहना बोलते ही अनुपमा अपने कदम पीछे हटा लेती है मैम। मतलब अनुपमा वाइफ है या कुछ और है अनुज की, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या माया अनुज की वाइफ है या अनुपमा है, इसमें कन्फ्यूजन है। और उसके बाद में अनुज आता है और उसके बाद में अनुपमा को बोलता है या ब्ला 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 ब्ला, सब सही है। फिर भी फिर माया आती है, आके फिर नेक्स्ट कल देखने का है, उसको मुंह तोड़ जवाब अनुपमा देती है। ये मुझे बहुत अच्छा दिखा। अगर इस बार अनुपमा मुंह तोड़ जवाब नहीं दी, ये लोगों को घर से हकाल नहीं दी, तो आगे चल के अनुपमा का हालत फिर वहीं पे आज के आके रुक जाएगा, जहाँ फिर 3 साल के बाद में अनुज और माया की और एक बेटी को वो वेलकम करते हुए दिखाई देगी। जैसे आज वनराज और काव्या की फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, वैसे ही 3 साल लीव के बाद में अनुज और माया की भी फैमिली प्लानिंग करते हुए दिखाई देगी अनुपमा। इसीलिए अब अनुपमा को जागना चाहिए, अनुपमा को अलर्ट होना चाहिए, ये गंदी चालों से अपने हस्बैंड को निकाल के बाहर लेके आने का। और अनुज तो है ही बेवकूफ़, उसके बारे में क्या ही बोलूँ मैम मैं। उसके सामने बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग होते हैं, फिर भी वो देख के अनजान हो रहा है। अब वो बेवकूफ़ को तो मैं बेवकूफ़ ही कहूँगी ना। और बरका, वो तो बरका बरका ही है, बरका रानी है वो तो। बरका नाम से ही चिढ़ हो गया अब। इतना प्यारा नाम है मगर गुण कितने गंदे हैं। वो कैरेक्टर से पहले से ही नेगेटिविटी आती है। और सबसे डेंजरस बात शादी के बाद होने वाली है। माया की माया जाल में कौन कौन और फंसने वाले हैं वो देखने का मज़ा आएगा मैम। अगर अनुपमा ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम अगर अलर्ट नहीं हुई तो बहुत अनुपमा को नुकसान
झेलना पड़ेगा। जैसे आज वनराज के बच्चे और काव्या के बच्चे की वेलकम कर रही हैं, वैसे ही 3 साल के लीव के बाद अनुज और माया की बच्चे का भी वेलकम करना पड़ेगा हम अनुपमा को। बस इतना ही कहना है। और सीरियल में वो मज़ा भी नहीं है मैडम, जब अब देखने का भी दिल नहीं है, क्योंकि मेकर्स जो वो लोग चाहते हैं वैसे ही दिखा रही है यहाँ पे, इसलिए अब वो वो भी नहीं दिख रहा कल का। मतलब मैं जस्ट आपके रिव्यूज़ देख के और थोड़े बहुत मैं क्लिपिंग्स देख के रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अब सीरियल देखने का इंटरेस्ट ही चले गया। सिर्फ मैं अभी ये सीरियल्स भी देख रही हूँ, आपके वजह से देख रही हूँ मैम। और बाकी जो बहनें हैं जो रिव्यू भिजाती हैं, वो उनके रिव्यूज़ के लिए मैं इंतज़ार करती हूँ और आपके रिव्यू के लिए इंतज़ार करती हूँ मैम। बस सीरियल में तो अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि गलत को बहुत बढ़ावा दे रहा है सीरियल, जिससे कि सोसाइटी में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। मैं विस्तार से मेरे शहर में हुआ सा एक सच्ची घटना को मैं सुनाऊंगी नेक्स्ट वॉइस रिकॉर्ड में। ऐसे सीरियल्स का इम्पैक्ट फैमिलीज़ के ऊपर कैसा पड़ रहा है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि रिसेंटली हमारे शहर में हुआ था एक सत्य घटना। अब ज़्यादा मेरे पास आप मेरा ही वॉइस ज़्यादा रहेगा तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कल बताऊंगी वो सीरियल से कैसे रिलेटेड है वो सत्य घटना, क्या हो गया वो फैमिली का। थैंक यू मैम। और ख्याल रखिए और सर का ख्याल रखिए। जब भी आप रिव्यू देती हैं आपके बैकग्राउंड में पिकॉक्स का साउंड आता है, वो मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में। ओके ओके मैम, बाय, टेक केयर। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, खुशी का माहौल, वनराज खुश है और अनुपमा को थैंक्स बोल रहा है। वनराज बहुत खुश है। अनुपमा ने समझाया वनराज को कि काव्या को अकेला मत रहने देना। अनुपमा को कपौड़िया हाउस जाने में टेंशन हो रही है। बारात कपौड़िया हाउस पहुंच गई। अनुज आगे बढ़ा तो माया कुढ़ रही है। डिम्पी की खुशी का ठिकाना नहीं है। अनुज अनुपमा को देखकर खुश हो रहा है और माया जली भुनी जा रही है। काव्या थोड़ा सा डांस कर रही थी, पर वनराज ने उसको इशारे से रोक दिया। ये सीन देखकर अच्छा लगा। जब ये हुआ कि दूल्हा दुल्हन दोनों डांस करेंगे, तुरंत बा बोली, ये क्या बात हुई, दुल्हन क्यों नाचेगी? और अनुपमा का भाषण शुरू। अरे शादी में भी भाषण अनुपमा दे लेती है। बा ने जैसे ही डिम्पी को देखा मुंह बना दिया। बा ने सही बोला, बरखा तू घर की बड़ी है, रस्म तू ही करेगी। पर माया सारी रस्में करती रही। सब लोग तो अंदर कपड़िया हाउस में चले गए, पर अनुपमा के लिए कष्टकारी हो रहा है कपड़िया हाउस में जाना। उसको सारी पुरानी बातें अनुज की याद आ रही हैं। किस प्रकार से अनुज चिल्ला रहा था पागल कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं किस प्रकार से अनुपमा ने अनुज को रोकने का प्रयास किया, पर अनुज चला गया। सब कुछ उसकी आंखों के सामने पुराने सीन घूम गए। कश्मकश में है अनुपमा, पर अंदर जा नहीं पा रही है। तब तक अनुज आकर कह रहा है कि अंदर आ जाओ अनु, पर अनुपमा कहती है कि नहीं हो रहा है, आना चाहती हूँ पर नहीं हो पा रहा है मुझसे। प्री कैप में देखा, अनुज ने कहा कि अनुज और अनुज का सब कुछ हमेशा अनु का ही रहेगा, घर और यहाँ का सब कुछ, और प्लीज़ अंदर आ जाओ कहकर अनुपमा को अंदर बुला लिया। तभी माया अनुपमा का हाथ पकड़कर कह रही है कि मेरा अनुज के पास रहना और तुम्हारा अनुज से दूर रहना किस्मत थी। तब अनुपमा का लाजवाब जवाब, किस्मत की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात एक ही है कि वो बदल जाती है। अब कल देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, हाउ आर यू? मेरी सारी बहनों को मेरा नमस्ते। जो पहले से है तो वो तो है ही। हम लोग सब आपस में बहुत हिल मिल गए, और नए लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा अपना आइडिया दे रहे हैं, अपने विचार इतने अच्छे से रख रहे हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है आपके भी ऑडियो सुन के। और रोज़ शाम का इंतज़ार होता है कि आप सबके बातें सुने। तो नए लोग भी सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बरखा, करुणा, और याद नहीं आ रहा भी नाम मुझे, पर सब लोग बहुत अच्छे। कुमुन्नी जी, रेखा जी, महिमा जी, सलमा जी आ ही नहीं रही हैं,
और कैसी है उनकी तबीयत पता नहीं। और क्या नाम है, शबनम। सब लोगों से बहुत अच्छा लगता है, सब लोगों की बातें सुन के सच में बहुत अच्छे अच्छे अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यार लुटा रहे हैं अनुज अनुपमा के लिए। कोई नाराज़ हो रहा है तो वो नाराज़गी भी अपने प्यारी का प्यार ही है जो नाराज़ हो रहा है उनसे। तो अच्छा लगता है शो, बहुत ही पसंद आता है मुझे और बेसब्री से इंतज़ार होता है शाम का। और शो के बारे में बोलूँगी अंजू जी, मुझे तो मिला जुला लगा। वनराज से शुरुआत हुई, वनराज और अनुपमा से। तो वनराज थैंकफुल था काव्या का सच बताने के लिए कि किसी को नहीं बताया। तो वो थोड़ा अजीब सा लगा कि किसी को क्यों नहीं बताया, क्या वो नहीं समझ में आया मुझे। और उसका इतना, दोनों अभी भी दोनों घोड़े पे सवार है बंदा। काव्या के लिए खुश है बोलता है और इधर केयर भी कर रहा है। और इधर जब अनुज और अनुपमा का डांस देखता है तो उसको अच्छा भी नहीं लगता वो देख के। तो वो नहीं, अच्छा ही नहीं लगता ये वनराज का कैरेक्टर, समझ में ही नहीं आता है और कभी आएगा नहीं लगता कि यही एक है बहुत करीब अनुपमा के जो कुछ कर सकता था अनुपमा के लिए, अनुपमा की खुशी के लिए, पर इसने नहीं किया। इसने अपना फ़ायदा देखा और अभी भी इतना होने के बाद भी अभी भी शायद कुछ कर सकता है पर नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये शाह परिवार का तो लोगो ही बन गया है कि बस अपना देखो, अपना सोचो, किसी और का नहीं सोचो। क्योंकि बाकी किसी ने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं करती ना, करी ना। इसलिए मुझे अब इन लोगों से शाह परिवार, हाँ पर यहाँ पे प्यार है, झगड़ा है, यहाँ लड़ाई है तो प्यार भी है। और सारे त्यौहार, सारे ओकेशन, शादी हो कुछ भी हो, बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है पारिवारिक जो रहता है। तो सच में ऐसा लगता है कि जो भी हो आपस में लड़े, एक दूसरे की बने ना, एक दूसरे को टाना कसे, जो भी है। पर ये जब शादी होती तो बहुत अच्छा माहौल बनाते हैं, बहुत अच्छा नाटक नहीं करते। और ये कपाड़िया हाउस में नहीं दिखता। तो यहाँ पे ये कमी अनुज के लाइफ में हमेशा रहेगी, ये कमी कि कुछ भी हो, माया आए ना आए, बरखा है नहीं है, जो भी है। तो ये कमी तो हमेशा कपाड़िया हाउस में रहेगी। और अनुपमा जो नहीं है तो और भी ज़्यादा, अनुपमा थी तो माहौल को बना के रखती थी, घर घर लगता था, त्यौहार होते थे वहाँ भी होते थे तो सच में ऐसा लगता था। पर वो बस तैयार हो रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, बस यही दिखा रहे हैं। वो कपड़े उसमें जो अच्छा नहीं लगता इतना, यानी जहाँ सच में लक्ष्मी बहुत सारी है तो वहाँ पे खुशियाँ नहीं है और ऐसा नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता। देखिए वहाँ अनुपमा नहीं है, अनुपमा नहीं है इसलिए तो वो एक फैमिली अजीब से लगती है। तो शादी का माहौल है, सब खुश है, नाच रहे गा रहे हैं, सब अच्छा है। बाकी ताने हैं जो हमेशा के लिए टिपिकल है वो सब ठीक है, कहीं चल रही है नहीं चल रही है, बाकी तो वो सब ठीक है। डांस देखा, दोनों का डांस देखो, माया को जलन हुई वो भी बहुत अच्छा लगा, दोनों अच्छे से डांस कर रहे थे, सच में अच्छा लग रहा था। पर ये ना हमारी कुछ क्षण की खुशी लगती है, एक पल में लगता है यार ये आगे क्या होगा। क्योंकि हम लोग सब बेसब्री से यही इंतज़ार कर रहे, यही सोच रहे हैं कि अनुज और अनुपमा मिल जाए। ये दोनों को अलग नहीं देखना चाहते और माया का पर्दाफाश हो। बरखा का तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, बरखा के दिन ज़्यादा दूर नहीं है। या तो वो बरखा माया के द्वारा हो, माया के कहने से हो, या फिर कुछ अनुज बिजनेस में देखे और वो माया भड़काए, जो भी है, जो हम कल अंजू जी आपने बात की थी वो, तो वैसे भी हो सकता है। या फिर कुछ भी वो तो है, बरखा का तो गेम प्लान फ्लॉप होने वाला है। तो अब वक्त है सबसे ज़्यादा ये माया, माया का भी जल्दी होना चाहिए प्लीज़। आज थोड़ी सी अंजू जी आपने अभी एक अच्छा आपके ऑडियो में दिखा तो उससे एक अच्छा लगा कि जो पलटवार था ये तो नहीं पहले था तो उससे तो समझ में आया था और लगा कि ये अब बहुत तमाशे होने वाले हैं, अंदर बहुत कुछ होगा ऐसा इनका, छोटा मोटा। माया कितने देर तक अपने आप को रोकेगी, तो ये है अगर उसने रोक लिया तो प्लीज़ अनुज के मन में ये डालना आना चाहिए कि माया इतना सब होने के बाद शांत कैसे है, ये ऐसी एक्टिंग कर क्यों नहीं रही है जैसे उसे पिछले 2 दिन में किया। तो ये समझ ये है कि ये नाटक क्यों नहीं किया, नाटक है तो ये इसको अटैक, ये जो है ना दौरे पड़ना, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान देना जाना चाहिए।
सबका जाना चाहिए इसके ऊपर। वनराज को भी जा सकता है, बरखा को भी जा सकता है, क्योंकि इनको पता नहीं है अभी तक कि माया नाटक कर रही है क्या कर रही है, और ये अनुज को भी समझ में आना चाहिए, और आई थिंक अनुपमा को भी, क्योंकि बाकी के तो सारे रास्ते मुझे कोई भी बाकी इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता। ना ही अभी पाखी आई है, पाखी अभी बाकी है शादी, पर पता नहीं क्यों क्या मालूम, पाखी पे एक उम्मीद है तो कैसे एंट्री होती क्या होती पता नहीं। और छोटी की तरफ से भी तो कुछ नहीं लग रहा, छोटी का ये सब दिखा नहीं रहे, बहुत आमने सामने माँ बेटी यानी कि अनुपमा और छोटी पर ये एक दूसरे की तरफ इनको देख भी नहीं रहे, दिखा भी नहीं रहे इन लोगों का कि एक दूसरे की तरफ देखा या एक दूसरे को महसूस किया। ना ही छोटी के मन में गुस्सा दिखा रहे हैं, ना ही छोटी के मन में प्यार दिखा रहे, इनको दिखा ही नहीं रहे। तो छोटी से भी क्या ही उम्मीद करे कि छोटी कुछ ऐसा क्लू दे, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अनुपमा के लिए। पर माया के हाथों से शायद माया की धुलेगी, पिटेगी माया खुद ही अपने ही पैतरों में। तो ऐसा बस एक ही लग रहा है इसे कि माया की अपनी कोई गलती जो कर तो दिए शुरुआत में। हाँ, अनुपमा का देखा वो अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी कितनी सारी उथल पुथल थी, कश्मकश थी, अच्छी और बुरी यादें कपाड़िया मेंशन से। और तो वो उसका कदम एक एक कदम उसका भारी लग रहा था, तो सच में अच्छा नहीं लग रहा था कि सब कुछ उसका है पर वही सब चीज़ से कितने ये हो गई है। तो कैसा लग रहा था कि यार क्या है ये, अच्छा नहीं लग रहा देखने के लिए। पर अनुज ने संभाला, आया, कहा उसे, तो वो बहुत देर से देखो दिख रहा है अनुज के मन में प्यार दिख रहा है, बहुत दिख रहा है, इंतज़ार भी उसी का है, शादी की तैयारियां ज़रूर कर रहा है पर इंतज़ार भी अनुपमा का ही है। डांस किया, बहुत अच्छे से किया, और अंदर आने के लिए सबसे पीछे है तो ढूंढ ही रहा, उसकी नज़र अनुपमा को ही ढूंढ रही थी, तो अच्छा लग रहा था वो देखे हुए। तो ये बात है, और फूलों से स्वागत कर रहा है, ठीक है अपनी जगह ठीक है, ये अनुपमा की जीत है, माया की हार है। माया का कहाँ आपने बोला फूल और कांटे, तो वो भी सही है, फूल भी है तो कांटा भी वहीं पे पड़ा है। तो हाँ, ये चुड़ैल तो है ही मैम, पर डायन भी है, तो डायन बोलूँगी, डायन है। और पता नहीं इसका पर्दाफाश कब हो। शुरुआत तो लग रही है मुझे कि कल जो दिखाएंगे कि माया जो बोल रही है, डायलॉग मार रही है, तो अनुपमा का पलटवार है, तो वो सही अच्छा लगा, देख के मज़ा आया कि अनुपमा अच्छा बोली। तो और वो आगे भी शायद ऐसे ही छोटा मोटा होते रहेगा, तो इसी में कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाएगी, क्योंकि अनुपमा तो सॉरी माया तो मान के बैठी है कि सिर्फ मुझे ये कुछ दिन ही वेट करना है, फिर तो अनुज मेरा है, 3 साल अनुपमा रहेगी नहीं, तो 3 साल बहुत काफ़ी है। तो वो शायद ये मान बैठी है, और घबरा तो गई है अनुपमा के डायलॉग से कि किस्मत कभी भी पलट सकती है, क्योंकि ये उसको लगता ही नहीं, ये तो उसने माना भी है, उसने बरखा को कहा भी था कि अनुपमा जब अपने पे आई तो तुमको एक में घर से बाहर निकाल फेंकेगी, तो वो उसके साथ भी हो सकता है, और वो अनुपमा है ऐसा ही होगा। और शायद अनुज के द्वारा इसलिए भी नहीं दिखा रहे सारे मेकर के कि अनुपमा के हाथ से ये होना चाहिए, ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए अनुज को इतना का कैरेक्टर इतना लूज दिखा रहे हैं, जो इतना नाकारा दिखा रहे हैं कि आंखों के सामने हो रहा है फिर भी कर नहीं पा रहे, तो सिर्फ वो अनुपमा को ऊपर दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो अभी कल तो मज़ा है मज़ा, पर पता नहीं इस मज़ा के पीछे कुछ सजा हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया यार सजा, अनुपमा और अनुज को तंग करने के बहुत हो गए, बहुत पिछले 5-6 महीने से इनकी लाइफ में खुशियाँ बहुत कम हैं और तकलीफ़ और दर्द बहुत ज़्यादा है। तो अब हम देखना नहीं चाहते, हम जल्दी से माया का पर्दाफाश कर दो जो सब लोग चाहते हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए। और ठीक है, देखते हैं, अब कल तो मज़ा है पर कल का देखेंगे क्या है। तो थैंक यू अंजू जी। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। आज देख कर लगा कि चलो रोमांस थोड़ा सा तो हुआ, थोड़ा सा साथ में मिलके डांस किए, थोड़ा खटास आ चुका है मान के अंदर, वो तो दिख ही रहा है। जो पहले जैसा रोमांटिक डांस करते करते एक दूसरे में खो जाते थे, इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ।
थोड़ा सा खटास आ चुका है। ये तो कहने लायक है, प्यार बेशुमार है, सब कुछ है, इज्जत करता है, मान सम्मान करता है, वो ठीक है। लेकिन एक जो बेइज्जती टाइप में जो हुआ था ना होली वाला दिन, और ये सब चीज़ जो पहले दिखाया था, वो हमेशा एक औरत के अंदर आ ही जाता है। भले कितना भी वो कोशिश कर ले कि नहीं आए, तब भी आ जाता है। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि अनुपमा हमेशा सोचे ना, और अच्छा पलटवार करी है कि किस्मत है अभी तुमको मौका मिला है, पर ये मौका ज़्यादा दिन का नहीं है। कब मैं आकर यहाँ बैठ जाऊँ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ अनुपमा का सही डिसीजन है। आई है अब हक से, सब जब वो अपने हक पर आ जाएगी तो ना अनुज तो कुछ करेगा भी नहीं, इतना मालूम है। वो चुप रहेगा, लेकिन वो यही देखेगा कि अनुपमा अपना हक लेने आई है। तब वो खुद बोलेगी कि तुम जब अडॉप्ट करके नहीं ले, तुम तो लेके भी नहीं आ पाती अपनी बेटी को, ऐसे तुम्हें बेटी नहीं मिल जाती। पति पत्नी को एक साथ मिलते हैं, माँ बाप बनने के बाद एक साथ मिलते हैं, तब समझ में आता है। और ये मतलब समझ में नहीं आता है कि आरता करने का, एक बाजारू औरत आरता कर रही है, वो भी समर का, पहले ही अशुभ काम हो गया। अगर बरखा करती या उसके जगह काव्या कर देती या उसकी जगह अनुपमा कर देती, तो शायद उसके हाथ से शुभ कार्य होता। कि शाह हाउस की भैया बहू अनुपमा अनुपमा नहीं है, काव्य है, तो वो करती तो बात समझ में आता है। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये लोग चाहते क्या है। मेकर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बाजारू औरत को, क्यों सामने बार बार हर रस्म में रख रहे हैं। क्या है, क्या कौन सी उसकी मासी है या कौन सी उसकी माँ है कि आरता कर रही है, उनका स्वागत कर रही है और नाक पकड़ रही है। और मम्मा कुछ बोल नहीं रही है, बाप बोल रही है, लेकिन बाप का भी रेस्पेक्ट करना बनता है। बापूजी बोलते हैं रस्म है। बरखा पकड़ती ना, तब तो समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेती हूँ, इज्जत देती। जब शाह हाउस में एंटर करने के टाइम सबको इज्जत देता है, तो राइट बरखा का भी होना चाहिए कि इज्जत देना बनता है। बेशर्मी की हद है। इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। कल देखते हैं कितना मान सम्मान अनुपमा का होता है। अभी तो बहुत कुछ अंदर में होगा जो अनुपमा को टारगेट लेना पड़ेगा, और तकलीफ होगी। शायद वो अपने रूम में भी जाने की कोशिश करेगी, माया वहाँ पे भी रोकेगी कि अनुज के रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा कुछ करेगी अनुपमा। उस समय भी वो टोकेगी, कुछ ना कुछ वो करती रहेगी और टेस्ट करती रहेगी, और उसको तकलीफ ज़रूर देगी। और प्लीज़ अनुपमा ये मत सोचो कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा ही है। ससुराल में तुम डाइवोर्स दे के नहीं जा रही हो, और देना भी मत। अपने हक को जीतना सीखो, देना नहीं सीखो। बहुत हो गया। पहले वनराज को काव्य के सपोर्ट में दे दिया कि चलो तुम प्यार करती हो, एक दूसरे से लाइक करती हो, तो अपना पति दे दिया दूसरे को। लेकिन इस बार पति प्यार करता है, तुम भी उसे प्यार करती हो, बेशुमार प्यार करती हो, लेकिन इस बार अपने आप को कमज़ोर मत करना कि नहीं मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। भले मेरा पति तुम्हारे साथ रहता हो, लेकिन ये मेरा पति है, और मैं अधिकार से 3 साल बाद आऊँ चाहे वो 5 साल बाद आऊँ, मेरा पति मेरा ही रहेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, अनुज क्यों ना उसको पूरा सपोर्ट, पूरा मान सम्मान के साथ माया को धक्का दे के बाहर फेंक दे और अनुपमा को घर में एंट्री कर दे। इतना भी कौन सा गिल्ट है। प्लीज़ प्लीज़, कहना भी बर्बादी है। मेकर्स को ज़रा सा शर्म नहीं आएगा कि कैसे क्या करना चाहिए। अभी तो पाखी को दिख नहीं रही है, ना मालती मैम दिख रही है। सुनने में आया कि मालती मैम अनुज और अनुपमा को एक साथ रखेंगी, अपना गुरुकुल उन्हें अनुपमा के नाम कर देंगी कि फिर अनुज अनुपमा एक साथ रहेंगे यहाँ। वो तो कुछ भी नहीं दिखाएगा लगता है। और दूसरा सुनने में आया है कि पाखी सारा पोल खोलेगी, पाखी का भी कोई एंट्री नहीं दिखाया। आई डो नॉट थिंक आज की ऐसा कुछ होगा। हम लोग सिर्फ खाली पुलाव बना रहे हैं। अगर पाखी को आना होता तब तक आ चुकी होती, और मालती मैम को आना होता तो मालती मैम भी आ चुकी होती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोरी में क्या होना जा रहा है। थैंक यू अंजू मैम, बाय मैम। नमस्कार। हेलो अंजू जी,
बरखा शर्मा बात कर रही हूँ जयपुर से। आज का अनुपमा का एपिसोड देखा, रिव्यू देखा उसका। ये कह सकते हैं कि 50-50 था आज का एपिसोड का रिव्यू। अभी फ़िलहाल शादी है तो शादी के उसमें सब हुआ है, लेकिन जैसे कि आपने भी अपने ऑडियो वीडियो में कहा था कल भी और आज भी कि अनुपमा भी खुश रहने की वो दिखा रही है और अनुज भी दिखा रहा है, लेकिन अंदर से दोनों बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुख में है। और सच भी है, जहाँ दो प्यार करने वाले हो और वो एकदम अचानक से अलग हो जाए तो तकलीफ़ तो होती ही। आज कल के एपिसोड में जब ये दिखाया गया कि काव्या ने वनराज को बता दिया, हमें लगा था कि पता नहीं वनराज कैसे रिएक्ट करेगा, पर जब आज वनराज अनुपमा से बात करता है, अनुपमा से कहता है कि मुझे काव्या से पता लगा और थैंक यू, तुम्हें पता था लेकिन तुमने किसी से कुछ कहा नहीं। तो अनुपमा बोलती कि ये बताने का हक मेरा था भी नहीं, ये बताने का क्या तो काव्या का है या आपका है। वनराज खुश है बहुत, लेकिन वो भी अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेज में है, क्योंकि उसको भी ये पता नहीं है कि कैसे ये चीज़ों को वो मतलब किस तरह से इसको वो घर में बता पाएगा या किस तरह से कैसे करेगा हैंडल इन चीज़ों को। वो अभी कन्फ्यूजन की स्टेज में है, लेकिन फ़िलहाल अभी वो भी अपने बेटे की शादी पे फोकस करना चाहता है, तो उसका सारा ध्यान उसी पर है और अनुपमा ने भी यही कहा है वनराज से। दूसरा हमने ये देखा कि जो डिम्पी और जो माया का हमने आज देखा, जैसा कि आपने भी कहा कि माया सारे रिचुअल्स कर रही है डिम्पी की तरफ से, डिम्पी की मदर के रूप में, तो ठीक भी है। आपने बिल्कुल सच कहा कि जैसी डिम्पी वैसी उसकी माँ, और वैसे भी बा ने बिल्कुल सही नाम रखा है उसका, डिम्पी ड्रैगन। ड्रैगन क्या है, जब भी बोलता है आग ही उगलता है, तो बा ने इसलिए उसका नाम डिम्पी ड्रैगन रखा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अंजू जी, जो क्या कहते हैं ना कि कहना चाहिए कि सिर्फ जहर ही उगलते हैं, जहरीले होते हैं बहुत, मतलब उनसे हम पॉजिटिविटी की, उनसे हम अच्छी बातों की, उनसे हम है ना मतलब कुछ अच्छे की उम्मीद ही नहीं कर सकते। उसमें सबसे टॉप पे नाम है बरखा का। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, मैं वैसे मुझे सिर्फ अनुपमा के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बरखा एक कैरेक्टर है उसमें। रियल में वो इंसान ऐसा नहीं होगा, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है और वो कैरेक्टर जैसा है वो वैसा ही प्ले कर रही है, लेकिन मेरा रियल नेम मेरा तो बरखा ही है। तो जब मैं देखती हूँ ना उसमें उनकी हरकतें, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार कैसी हैं ये, मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। तो बात इतनी सी है कि उनका जो कैरेक्टर है, जो भी वो कर रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसको लेके गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से जो हैं, वो जब आई थी नई-नई, उन्होंने जब एंट्री ली थी सीरियल में, तो वो अनुपमा को बहुत ज़्यादा अपने से लो समझती थी। वो फॉरेन रिटर्न, पढ़ी-लिखी, सोफिस्टिकेटेड, हाई-फाई प्रोफाइल उनकी, और मतलब बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी, बहुत ज़्यादा सब कुछ। अनुपमा से मतलब ये कहने की कोशिश की भई मैं तो बहुत ज़मीन पर ही पैर नहीं रखती। अनुपमा मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अनुपमा जैसे तो लो सर्वेंट रखती हूँ मैं। ये उसका मतलब स्टार्टिंग में वो दिखाया गया था। तो मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अंकुश, बरखा, आदित्य जब अभी पावर ऑफ अटॉर्नी अनुज इनको देके गया, तो पहले भी वो हमेशा अपने पति को ही ब्लेम करती आई है कि अंकुश से बिज़नेस नहीं संभला और हम बिज़नेस में बर्बादी हो गई, तो हम वाइंड अप करके यहाँ आ गए। तो अगर अंकुश में वो चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ बरखा में तो है ना? या बरखा में सिर्फ यही चीज़ है कि प्लानिंग प्लॉटिंग करनी ही आती है उसको बस, इसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अंजू जी कि जिनको क्या है, प्लानिंग प्लॉटिंग से फुर्सत नहीं मिलती। अगर आपने भी जैसे कल भी कहा था अपने एक ऑडियो वीडियो में, और आपने ये कहा था कि अगर इतना ध्यान है ना अपने उस पे लगाया होता तो कुछ और ही ज़िंदगी होती। और वो खुद तो जैसी है ही, वो अपने भाई को भी वैसा ही बना दिए। और मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अंकुश उसको क्यों सहन कर रहा है, क्योंकि बीच में ये मुद्दा उठा था, लेकिन उस मुद्दे को उन्होंने बिल्कुल गायब कर दिया कि अंकुश की कोई मतलब दूसरी वाइफ़ है, या पता नहीं अंकुश ने कोई दूसरी वो है जिससे उसका एक बेटा भी है और उस बेटे की भी एंट्री होने वाली थी, लेकिन वो मुद्दा तो उन्होंने गायब कर दिया और चीज़ें दूसरी ही दिखा दी इन्होंने। तो अंकुश मुझे समझ में नहीं आता कि इसको क्यों झेल रहा है, इसको इतना बियर कर रहा है अंकुश, इसको डिवोर्स क्यों नहीं देता? क्योंकि जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में ज़हर घोलते हैं ना,
उनको सारी सहूलियतें मिलना, उनको एक लग्ज़री लाइफ़ मिलना, उनको एक अच्छी लाइफ़ मिलना, उसके हकदार नहीं हैं अंजू जी वो। और इस सीरियल में ना फ़िलहाल ये सीरियल एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि सीरियल में उलझनें हमेशा दिखाए जाते थे, लेकिन उलझनें बहुत जल्दी सुलझा भी दी जाती थी। लेकिन अब इस सीरियल में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर दी है इन लोगों ने, इतने नेगेटिव कैरेक्टर हो गए हैं, इतने सारे, एक नहीं बहुत सारे, बरखा, अधिक, माया, और अब एक कैरेक्टर और हो गया है डिम्पी। और डिम्पी तो बहुत कहर भर पाएगी, जैसे मैंने अपना कुछ दिन पहले वाले ऑडियो में भी आपसे कहा था, और मेरी बात बिल्कुल सही साबित होगी कि डिम्पी तो जो है वो बरखा और माया से भी खतरनाक निकलेगी। और मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि बरखा और माया तो ये कह सकते हैं कि अनुपमा के एज के हैं, या अनुपमा के बराबर के हैं, या वो तो मतलब दिग्गज हो चुके हैं उस चीज़ में जो वो कर रहे हैं, मतलब अपना नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं। लेकिन डिम्पी तो अभी बहुत छोटी है, बच्ची है एक तरह से। समर भी बच्चा है, तो उसकी शादी उससे तो वो भी बहुत छोटी है, लेकिन उसके अंदर अभी इतनी नेगेटिविटी है, इस उम्र में इतनी नेगेटिविटी है उसके अंदर, जो ये सोच रही है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो सही, लेकिन लड़ाई लड़ूंगी तो सही पर प्यार से, और वो बरखा से कह रही है कि मैं धीरे धीरे समर को उसके परिवार से अलग कर दूँगी। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी इसके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, तो वो आगे क्या करेगी? आगे तो वो बरखा और माया को मात देगी, उनको पीछे छोड़ेगी। ऐसा खतरनाक काम करेगी आगे तो वो। तो ये तो हो गई डिम्पी बरखा की बात। और आज के एपिसोड में जब अनुपमा मतलब आती है, दरवाजे तक तो आ जाती है, लेकिन अंदर आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती। उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा होता है, उसको सब पुरानी बातें, उसको सारा सब कुछ, मतलब सब उसको याद आ जाता है, सब उसको, उसका दिल इतना वो हो जाता है भारी कि उसके कदम आगे बढ़ते ही नहीं। लेकिन फिर अनुज आता है और उसके ऊपर फूलों की बौछार करता है और उसको समझाता है और कहता है कि मेरे दिल में, मेरे घर में हमेशा तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और उसको लेके आता है अंदर, और अनुज तो अंदर चला जाता है, लेकिन अनुपमा का हाथ रास्ते में ही वो पकड़ लेती है माया, और कहती है कि है ना, तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं हो तो ये मेरी किस्मत है, और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तो अनुपमा उसको पलट के बहुत सुंदर जवाब देती है कि किस्मत की एक ही दिक्कत है, किस्मत कब पलट जाए ना, किस्मत कभी किसी की एक जैसी नहीं होती। तो ये जो आज सीक्वेंस दिखाई है ना अंजू जी, ये सीक्वेंस इस बात की तरफ इशारा कर रही है। अब मेकर्स आगे क्या किस तरह से दिखाएंगे, राजन सर आगे क्या किस तरह से दिखाएंगे पता नहीं, पर ये सीक्वेंस इस तरफ इशारा कर रही है कि माया का पर्दा, माया एक्सपोज होने वाली है, अब माया का पर्दाफाश होने वाला है अब, ऐसा लग रहा है। बाकी आगे तो पता नहीं क्या दिखाएंगे मेकर्स, क्योंकि इनको लीव भी लेंगे, 3 साल का अमेरिका का जर्नी दिखाएंगे अगर अनुपमा की, तो एक तरह से शायद सीरियल लीव भी लेगा। तो उस लीव के बाद यहाँ पर क्या क्या होगा पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनुपमा छोड़ जाएगी, जैसे काव्या और वनराज का क्या होगा, काव्या वनराज वापस एक होंगे, वनराज उसको मतलब अपनाएगा या घर में सब बताएगा। एक चैप्टर ये है, एक चैप्टर ये है कि डिम्पी और समर की लाइफ कैसे क्या होने वाली है, डिम्पी घर का क्या हाल करने वाली है, बाका और डिम्पी का मतलब क्या, मतलब वो घर का नाश करने वाली है, सत्यानाश करने वाली है, और राम जी को पता। और किंजल और पारितोष का भी हम देख ही रहे हैं कि शायद उनका भी तलाक होगा, ऐसा लग रहा है अब जो दिखा रहे हैं। मतलब ये है कि अनुपमा जाएगी यहाँ से अमेरिका, लेकिन मतलब सब खुशियाँ ले जाएगी एक तरह से, और जब वो लौटेगी तो पता नहीं क्या होगा, और उसको क्या क्या संभालना पड़ेगा, और वो कैसे करेगी, क्या करेगी। लेकिन हमारी मेकर से एक रिक्वेस्ट यही है कि बस अनुपमा के जाने से पहले ये माया नाम का चैप्टर जो है ना, इसे प्लीज़ ख़त्म कर दें, और इसको अनुज और अनुपमा की ज़िंदगी से दूर कर दें। बाकी सब चीज़ें तो अनुपमा सुलझा भी लेगी, कर भी लेगी, चाहे वो जाने के पहले करे, चाहे वो आने के बाद करे, वो कर लेगी। लेकिन ये माया का चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अनुज और अनुपमा की जो बॉन्डिंग थी, जो मान की बॉन्डिंग थी, वो हम दोबारा से देखना चाहते हैं, हम उन दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया अब ये माया माया ना। अब इस माया से क्या है, इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। ये अदेक, डिम्पी, बरखा, ये तो घर के लोग हैं, और इनसे तो फिर भी लड़ा भी जा सकता है और जीता था, और इनको अनुपमा हैंडल कर सकती है बहुत आराम से, क्योंकि ये जो हैं इन सामने हैं। लेकिन माया ऐसी है कि इसका क्या खेल है, ये क्या खेल खेल चुकी है, आगे क्या खेलने वाली है, इसका कुछ पता नहीं है। तो इसका बहुत बाहर होना बहुत ज़रूरी है।
आगे क्या दिखाना चाहते हैं, क्या होगा पता नहीं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज़ के लिए। तो मैंने भी अपनी बात कह दी, आप सबने भी जिन्होंने ऑडियो भेजे हैं उन्होंने भी अपनी बात कह दी। किसी को एपिसोड बहुत अच्छा लगा, किसी को कुछ अलग से दिखा। तो चलिए, मिला जुला रिस्पॉन्स रहा आप सबका आज की कड़ी को लेके। तो अब अगली कड़ी के बाद जो आपने ऑडियो या वीडियो भेजने हैं, जिनके पास नंबर नहीं है और भेजने की इच्छा है, वो नंबर नोट कर लीजिए 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.